मैम के डाइट प्लान से 1 महीने में कितना वजन कम हुआ था आपका? 26 दिन में 11 किलो। क्या बात है। तो नमस्कार, आज हमारे साथ मोहम्मद हाजी नफीस साहब हैं। कुछ समय पहले जब जुड़े थे तो सर्वगुण संपन्न थे। यानी गर्दन में प्रॉब्लम, सर्वाइकल में, लोअर बैक में प्रॉब्लम, नी में प्रॉब्लम, और सर्वाइकल तो 1999 से था। एक बिजनेसमैन थे और ऐसा काम करते थे जिससे जो चीजें जुड़ती है, लेकिन अंदर से टूटे जा रहे थे क्योंकि कुछ गड़बड़ हो रही थी। नमाज अदा करने में दिक्कत आ रही थी। बकुली लेके चलते थे, बकुली मतलब डंडी लेके चला करते थे। और इनकी यात्रा हमारे साथ कैसी रही, नफीस साहब खुद बताएंगे। जुड़ने से पहले हमारे आपकी शरीर की क्या स्थिति थी, जुड़ने के बाद आपके साथ क्या हुआ। ओवर टू नफीस साहब। हमने शायद जनवरी में, इसी साल जनवरी में मैंने ज्वाइन किया था। जनवरी फरवरी 2 महीने हमने क्लास लिया आपसे। उसके ज्वाइन करने से पहले तो दिक्कतें बहुत सी थी, लेकिन अब 2 महीने में तो काफ़ी आराम मिल गया हमको। और सर्वाइकल के बारे में बताइए, कितना पुराना जैसे, सर्वाइकल पेन आप पे पाला हुआ था? हाँ, सर्वाइकल तो सर ये है कि हमारा कम से कम 25-26 साल पूरा, 99 से सर्वाइकल हमको था। उसके लिए क्या क्या तो इलाज करवाया अब था आपने ये सर? कि 25 सालों में क्या क्या इलाज करवाया उसके लिए आपने? नहीं, देखिए क्या है ना कि पहली बात तो हमने तमाम इक्विपमेंट खरीद लिए, कोई जर्मन का, कोई दिल्ली का, कोई चाइना का। सब घर में सब पड़े हुए हैं, सब वो मसाज का, हीटिंग का, ये वो सब दुनिया भर का। और उसके बाद होम्योपैथ, एलोपैथ और क्या कहते हैं कि सब ये सब दवाएं, अंग्रेजी दवाएं। और जितने स्पेशलिस्ट थे हमारे लखनऊ शहर में, उनको भी हमने सबको दिखाया। तो मतलब ये कि वक्त रिलीफ मिलता था। और ये जो थोड़ा सा हमको लंबा रिलीफ मिला, वो आपके वाले ट्रीटमेंट से थोड़ा हमको लंबा आराम मिला। बीच बीच में कभी दिक्कत हुई हमको, बीच में अभी करीब 20-25 दिन पहले, लेकिन वो फिर जो एक्सरसाइज करते थे रेगुलर, उसी को रिपीट किया और उसके बाद मामला फिर लाइन पे आ गया, सही हो गया। क्या बात है, क्या बात है। अब वो घबराहट आनी बंद हो गई जो पहले घबराते थे कि दर्द हो गया तो जाके और फिर उनके पास जाओ, फिर दवाइयां खाओ। और हमने हाँ, बोला बॉडी ऑटो रिपेयर करना जानती है। हमारे वाक्य में सत्यता थी कि नहीं थी? हाँ, वो तो सही है। नहीं, आप कहा करते थे ना कि जैसे मान लो बोन में फ्रैक्चर हो जाता है, हम्म। प्लास्टर चढ़ा देते हैं, तो क्या डॉक्टर अंदर घुस के उसको रिपेयर करता है? ऑटो रिपेयर उसी का नाम है। हम्म। ऑटो रिपेयर। ऑटो रिपेयर तो उसी और का सर नाम। आप याद करें, आप नमाज अदा नहीं कर पाते, उस एपिसोड के बारे में बताइए। कितने समय से नमाज आप कुर्सी बैठ के करते थे, झुक नहीं पाते थे? वो आप मतलब ये समझो कि हमारा तो ये मामला गड़बड़ हुआ है 2020 में, मार्च में। हम्म। समझ रहे हैं ना? और उसके बाद में फिर धीरे 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 दिक्कतें बढ़ती रही। अब बहुत पैसा हमने खर्चा किया थेरेपी वगैरह में। हम्म। जहां जहां थे, हम अलीगढ़ तक गए। और आपने उसका नाम सुना होगा कि डॉक्टर शेरवानी करके अलीगढ़ में बहुत हाँ फेमस है। शेर। हाँ जी। हमारे उनके एकदम पर्सनल ताल्लुकात हैं, वो मतलब ओन फोन आना जाना। और अभी हम्म। शादी वादी थी उनकी बेटी वोटी की, तो उसमें भी हमको इनवाइट किए थे बेटे की शादी में। हम्म। लेकिन ये है हम्म। कि वहां से हमको आराम मिला नहीं। हमारे एक साथ दोस्त गए थे, उनको कुछ आराम मिला, बाकी हमको हम्म। वहां से आराम नहीं मिला था। हम्म। और ये आपके यहाँ का जो हमको ज्यादा समझ में आ रहा है कि हमको फायदा क्या चीज की है। सबसे ज्यादा हम्म। फायदा क्या है? विनीता मिश्रा का जो है डाइट प्लान। क्या बात है, क्या बात है। अब आप समझो, अभी भी हम हम्म। सोएंगे तो हमारा 2 चम्मच सौंफ का पानी गर्म होके हमारे सोने से पहले हमारे बिस्तर के बगल में आ जाएगा। उसको पी के हम्म। सोएंगे, फिर पेट एकदम जो है मामला ठीक। क्या बात है। मैम के डाइट प्लान से 1 महीने में कितना वजन कम हुआ था आपका? 26 दिन में 11 किलो। क्या बात है। वजन कम हमने होने से कमजोरी बढ़ी कि ताकत बढ़ी बॉडी में? नहीं नहीं, फ्री हो गया एकदम। आप बता तो रहे हैं, जैसे मान लो आप जो कह रहे हैं, उकड़ू वाक करिए। हाँ। तो उकड़ू वाक, तो उसमें उकड़ू बैठ ही नहीं पाते, तो वाक क्या करेंगे? अब तो उकड़ू वाक करा लो, हम तो जितना मर्जी करा लो। मैम ने कोई डब्बा बंद आइटम खिलाया था आपको कोई? नहीं नहीं, डिब्बा बंद आइटम कुछ नहीं खिलाया। डिब्बा बंद क्या खिलाया? उनका डाइट प्लान बहुत कठिन था फॉलो करना? नहीं नहीं नहीं, सब घरेलू चीजें थी। और उसमें मतलब ये कि बस कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस्तेमाल का तरीका हर को नहीं मालूम है। और वो इस्तेमाल का तरीका जब उनके हिसाब से किया जाता है, कौन सी चीज कब लेनी है, तो वो चीज जो है ज्यादा फिर बेनिफिट होती है अपने लिए। जब
जो चीज जब लेनी है उसी समय ले, पता चला हम उल्टा कर रहे हैं, खाना पहले खाना है, उसको बाद में लेना है। तो ये सब हम्म। चीजें तो उनकी सलाह से ही मिलेगी ना। नंबर। तो ये बताइए सर, क्लास में 50-60 लोग होते, विनीता मैडम सब पे निगाह कैसे रखती है? नहीं, वो तो आप समझो कि मतलब ये कि जो आपकी स्क्रीन वगैरह लगे हुए हैं ना, तो उसमें अगर मान लो आप बहुत बड़ा हॉल बना लीजिए, उसमें 50 पेशेंट रख दीजिए, तो उतना केयर कोई नहीं कर पाएगा जितना स्क्रीन पे केयर कर लेता है। और उसमें हम्म। सारे चेहरे एक जगह दिख रहे हैं, उनको खाली अपनी हम्म। मुंडी इधर उधर खाली तवज्जो करना, बस मुंडी भी नहीं घुमानी, हम्म। तवज्जो करनी है। अब वो जो है मतलब जैसे हम जब करते थे ना, तो जैसे कहीं कोई चीज अगर गलत होती थी ना, लोग बोलते थे पीछे से, नफी सर ये गड़बड़ हो रहा है। हम्म। अरे अब कहा हम ही को देख रहे हैं अकेले, क्या है ये मामला है। सभी को अकेले देख रहे हैं। हाँ, वही हमने कहा, अरे कम से कम हमारी सफेदी पे, हमारे बुढ़ापे थोड़ा तरस खाओ, थोड़ा छूट दे दो तो यहाँ पे एक बात नोट करने की, 50-60 लोगों में भी कोई चूक नहीं कर सकता। थोड़ा सा चूके तो नहीं तुरंत नहीं जो नहीं, वो है तो है ही एकदम हमारे एकदम। मेंटर्स, हमारे कोच गाइड करते हैं उनको। इतना इतना वो आपकी जो क्या है, डॉक्टर महिमा, क्या नाम उनका, हाँ, डॉक्टर महिमा। डॉक्टर महिमा, हमने कहा इनका नाम तो होना चाहिए महिमा पायलट, पायलट जेट, जेट पायलट आपने बिग बॉस का नाम दिया था उनको। जी जी। बहुत अच्छा तेज ये निगाह होती बताइए। है, जो जो लोग बैठते हैं उनकी निगाहें बहुत हम्म। पैनी होती है एकदम, जरा सी नहीं गलती आदमी कर रहा है, हम्म। पेशेंट गलती कर रहा है, तुरंत ये लोग पकड़ते हैं। हम्म। हमारे प्रोग्राम की खास बात क्या लगी? प्रोग्राम की खास बात ये है कि जो जो आप कराते हैं, हम्म। उनमें कुछ चीजें ऐसी जो हमने कभी, वो एक्सरसाइज या योगा, उसको जो भी कह लीजिए, क्रिया कह लीजिए, वो हम्म। चीजें, कुछ चीजें जो है वो ना तो किताबों में मिली, ना किसी से बताए से मिली। तो वो चीजें जैसे जो आप वॉक करते हैं, वो वी बना के हम्म। पैरों का, तो हम्म। उसमें आप समझ लीजिए कि कहीं अगर मान लो हम जा रहे हैं, और अगर हम्म। मान लिया, अभी हमें क्या है ना कि अभी मैं परसों लौटा हूँ, 14 घंटे कंटिन्यू गाड़ी में बैठ के सफर किया, अजमेर शरीफ गया था मैं। हम्म। तो हाँ, तो सैटरडे को चला, वहाँ 6 बजे नमाज पढ़ के, यहाँ मैं 6 बजे लखनऊ आ गया था, मैं आगरा एक्सप्रेस वे हम्म। से होते हुए, 900 किलोमीटर हमारे यहाँ से है। तो उसमें जैसे मान लो हमको कहीं नहीं टाइम मिलता है, हम रोड पे चल ही रहे हैं, तो वहीं अपना बी वाला बना के अपना टहल लिया, आगे पीछे कर लिए, चलो चलो वाह, क्या बात है, क्या! अब बड़े सर, बड़े उस वी बड़े। शेप, वी शेप वॉक के अंदर क्या सीक्रेट छिपा हुआ है? अब सर वो तो आप बताओ क्या सिगरेट छिपा, लेकिन हमको तो आराम मिलता है उससे। अब हाँ। सिगरेट वो क्या छिपा, वो हमें क्या मालूम, वो तो आप बताओगे, सर आपका रिसर्च आपको, उसमें। सर उसको, उसके करने से बॉडी में क्या फर्क पड़ता है आपके तुरंत? हम तो कहते रहे ना कि अगर मान लो हम 2 बार आगे 2 बार पीछे चले जाए, तो हमारा पेन खत्म। हम्म। 2 बार आगे 2 बार पीछे आने जाने में पेन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और खत्म उसके हो। बाद में और भी चीजें जो है, अब जैसे क्या है ना कि जैसे पूरा क्लास मान लो होता था, कितने हमारे ख्याल से 1.25 घंटे का होता था ना, नियर अबाउट सब, टॉप हाँ, टू बॉटम पूरा मिला के। 1.5 घंटे चला जाता था अक्सर, 1.5 से 15 हाँ मिनट हाँ, कई बार। नहीं वो सब, वो तो क्या कहते हैं कि ट्रैक्शन वगैरह लेते लेते सब 1.25 घंटा हो जाता था। 11:20 से शुरू होता था, 1 घंटा 40 में, 12 बजे पहले छुट्टी नहीं मिलती थी भाई, आज भी। 10-20 पे शुरू होता था, 12 बज जाता था यार। हाँ, 10 वही 10:20 पे शुरू हो जाता, 12 बज जाता था। हम्म। तो वो जी। अब ये देखिए क्या ना, सब सब मामला कहीं दूर नहीं है, ये सब देखिए सब रखा हुआ है, आज भी सब जारी है ये अरे वाह वाह हम वाह! सफर सफर में जाते हैं तो हम रखे रहते हैं। देखिए क्या है, अभी हमारे पास उनका आया था एक, जो मैंने आप यहाँ एक वो मैडम श्रीवास्तव थी, उनका नाम लिखाया था ना, तो वो कर रही थी, हम्म। तो उनका हम्म। भी फोन आया था, तो मोबाइल घर पे पड़ा था, तो हम मस्जिद गए थे नमाज पढ़ने, तो आए तो देखा 2 मिस कॉल था। तो हमने कॉल हम्म। बैक किया उनको, हम क्या भैया बताइए। कहने लगे कि क्या हाल है, हमने कहा हाल बिल्कुल ठीक है। तो कहे कि इनको तो कुछ पेट बढ़ रहा है इधर, तो हमने कहा कि ऐसा है कि जो कुछ कर रही थी करते रहें, अगर मान लो पेन है तो भी करें, हल्का हल्का करें, न न हम्म। दबाव डाल करें, लेकिन कंटिन्यूटी बना के रखें। अगर आप चाहो हम्म। कि अब हम जो है 20 साल 30 साल उम्र वाली फिर हम दौड़ने लगे, तो वो उस तरह नहीं होगा, लेकिन आपको तकलीफ नहीं बढ़ेगी, लेकिन हरकत जारी रखें। हरकत नहीं जारी रहेगी तो फिर उसमें बरकत नहीं होगी फिर। हरकत जारी नहीं होगी तो बरकत नहीं होगी, क्या बढ़िया एक आपने गोल्डन वाक्य बोला है। अक्सर लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं तुरंत आके, क्योंकि जब बॉडी खुलती है तो उसमें दर्द होता ही होता है। क्या आपको भी 1-2 दिन दर्द बढ़ा था ज्वाइन करने के बाद? नहीं नहीं, वो तो हुआ। अभी आप बताएं क्या ना, जैसे मान लो कि हम कहीं
बैठे हैं या कहीं बेड पे गलत टेक लगा के बैठ गए, तो जो आपके फार्मूले है ना कि ये कर्व जो है हम्म, इसको जब सीधा हो गया अगर, अब ये देखिए मैं बैठा हूँ, ये गद्दी हमारी ये रखी है, देखिए आप इसको देखा था, अरे वाह 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 वाह, ये तेरह बहुत सौ रुपए सुंदर। गद्दी की है। हम गाड़ी में बैठते हैं, ड्राइव करते हैं तो इसको लगाते हैं, और हम्म, उसके बाद में अगर मान लो कि हम चेयर पे भी नॉर्मल बैठते हैं तो इसको अपना लगा लेते हैं कि हमारा ये जो है, देखिए इसे लगाया हमने इसको, और ये हम बैठे हैं इसे, ये हम देखिए, ये मामला है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी फिक्र तो में लगा रहता हूँ कि जो मेंटेन हुआ है, जो डेवलप हुआ है, जो ऑटो रिपेयर हुआ वो रिवर्स ना हो। बहुत सुंदर। तो यहाँ बात नोट करने की है कि रिवर्सल भी हो सकता है अगर हम लापरवाही करेंगे। हाँ तो है, ये होता ही तो है, होता है। हाँ, बॉडी की जो कर्व ईश्वर ने दिए उनको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। हाँ 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 हाँ। अच्छा, अब क्या है सर ना, इस देखिए बत्ती। मैं पहले भी कभी जो है पीठ के बल नहीं लेटता था, लेकिन अब जी। ये है कि पता नहीं क्या एहसास हो गया है कि जैसे पीठ के बल लेट जाएंगे तो हमें लगेगा हम्म, उठेंगे तो पेन होगा तो हम हम्म, कतई पीठ के बल लेटते ही नहीं है। जब लेटेंगे चाहे दाएं करवट चाहे बाएं करवट, और पीठ के नहीं, बल पीठ के लेटना बल हुआ भी तो लेट इसमें सकते। लेटेंगे तो ये जैसे मान लो लेटते हैं, ये वाला लगा हाँ लेते हैं। ये हाँ हाँ आपको वही, हाँ। इस पे देखिए, ये इधर हजर, ये सर इसकी थिकनेस देखिए, इधर ये थिक, ये बहुत मोटा है ये, बहुत और सुंदर। ऊपर ये पतला है, और इसको जो है पतला वाला ये रखिए तो ये, अभी हम सोफे पे बैठे जैसे मान लो, तो ये वाला जो है पूरा हमको जो ये, जो आपका ये है, वाह वाह। ये देखिए बस आपका कहने का मतलब ऐसे होना चाहिए ना। बहुत सुंदर। अंदर का जो लंबर का कर्वेचर है वो अंदर होना चाहिए, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। हाँ, लंबर अंदर। हम सर क्या है ना कि जैसे बिजनेस में जो है, जैसे आपने देखा होगा कि गांव देहात में लोग फुटपाथ पे दुकान लगा के और बोरा बिछा के और हम्म, तराजू लगा के बैठते हैं ना, हम्म, याद करिए, हम्म। फुटपाथ पे दुकान लगा के बोरा बिछा के सब्जी वाले समय बैठते से। नहीं वो उसमें, हाँ 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 हाँ। तो वो काम भी हमने कम से कम जमीन में बैठ के 10-15 साल किया, तो हमें वहीं से बिगड़ा सब मामला ही शुरुआत में, और उसके बाद सर जो क्या काम बचा, करते सर? क्या काम करते शुरू में सर? लगता है बड़ा स्ट्रगल किया आपने हम लोगों की तरह। नहीं नहीं, हम वो भी गाँव शुरू से। में हमारा हमारा जो है वो, जैसे क्या है ना कि हम लोगों को ग्रामीण क्षेत्र था, अब तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल डेवलप हो गया, बड़ी बड़ी यूनिट यहाँ समझ लो कि मतलब आप समझ लो कि 700-700 अरब की यूनिट है यहाँ पे, 700 हम्म, करोड़ की, 1400-1400 हम्म, अरब की, 14 अरब की यूनिट है, बड़ी बड़ी यूनिट है। मतलब इतनी बड़ी यूनिट है कि कम से कम दो दो रैक डेली यहाँ से खाद बन के निकलता है, 2 रैक, हम्म। पूरा अरे साहब। 70-80 डिब्बे का रैक बन के, अडानी के नाम से हम्म, जो है वो है, हम्म, यहाँ पे वो कलकत्ता की फर्म में चल हम्म, रही है, पहले इसमें हम्म, गल्फ का शेयर था। हम्म, तो हम हम्म, लोग जो है पहले शुरू में जो है रूरल एरिया में, गांव में दुकान वगैरह लगाते थे इसकी, हम्म, हम्म, हार्डवेयर की, हम्म। जो गांव की यूज की चीजें होती हैं। हाँ 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 वो जैसे मान लो कि तवा है, कढ़ाई है, रस्सी है, बाल्टी है, ये सब हम्म, वगैरह जो है, हम्म, चारा मशीन के हम्म। पार्ट, ये सब जो है हम लोग शुरू में करते थे। ये बात है 1982 की। वाह। हाँ, और हमने 82 में जो है इंटर करके, फिर उसके बाद फिर जो है जब हमने देखा कि कोई जॉब वॉब तो मिलेगी नहीं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हमने इंटर किया था, और हम्म, 82 में उसके बाद फिर हमने जमीन लेके फिर इंडस्ट्री लगाई थी, फिर 10 साल बाद हमने फैक्ट्री चालू कर दिया, फिर 92 हम्म, में चली, और वो कई जगह से मतलब कि प्राइज अवार्ड वगैरह मिला जो है, बैंकों की हम्म, तरफ से, गवर्नमेंट तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ से। हम्म। एक प्रश्न आपके पास आ रहा है क्योंकि आपने जीवन में बिजनेस सड़क के किनारे से लेके और अब इस समय बहुत सारे लोगों को रोजगार भी आपने दिया हुआ है। आपको हाँ हाँ बहुत सारे हाँ। अवार्ड्स भी मिले हैं। तो सक्सेस और फेल्योर को आप कैसे लेते हो? और नए युवकों के लिए जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश है आपका? देखिए क्या है ना, चाहे चाहे आपके पास पूंजी कम हो या पूंजी ज्यादा हो, एक तो सबसे बड़ी बात है कि अपनी मेहनत पे विश्वास आदमी को रखना चाहिए कि हम सफल जरूर होंगे। क्योंकि इसको क्या कहते हैं कि निराशा लेके न चले आदमी, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, अगर समझे ना। लोग उसको टोक रहे हैं, किसी बंदे के पास नया आइडिया है, लोग समझ नहीं पा रहे और वो परेशान है कि कोई समझ नहीं पा रहा है और वो स्ट्रगल कर रहा है, लोग बोल रहे हैं नहीं चलेगा नहीं चलेगा, उसको क्या करना चाहिए सर? नहीं देखिए, आप बता दूं, जैसे मान लो कोई आदमी कोई चीज अगर मान लो प्रोडक्शन कर रहा है, और या कोई आदमी उसकी ट्रेडिंग कर रहा है या उसकी ट्रांसपोर्टिंग कर रहा है, तो कम से कम ये है कि आदमी को उसमें क्या कहते हैं, 3 बातों में से एक का नॉलेज होना चाहिए, या तो बनाने का नॉलेज हो, या तो बेचने का नॉलेज हो,
और या तो कंज्यूम करने का नॉलेज हो। समझ रहे हैं ना? तीन चीजें, जैसे मान लीजिए कि तीन चीजों में जितना जितना जो है, जैसे मान लो या तो उसको बनाने का नॉलेज हो। अब जैसे ट्रक ट्रक में लोग कैसे सक्सेस होंगे? या तो वो ड्राइवर हो, और या तो मैकेनिक हो, और या तो ट्रांसपोर्टर हो, कामयाब हो जाएगा। क्योंकि मैकेनिक होगा ना तो उसका ड्राइवर झूठ थोड़ी बता पाए कि साहब इसमें इंजन ये में काम निकल आया, तो जानते हैं कि इसमें क्या हमारा क्या नया क्या पुराना है। और ट्रांसपोर्टर होगा तो अपनी गाड़ी अपने खुद चलाएगा, और ड्राइवर होगा तो कोई मतलब ही नहीं कि वो दूसरे की गाड़ी तो खुद चलाएगा, खुद की गाड़ी। मतलब आप कहना चाह रहे हैं एक हुनर हो, या तो मैन्युफैक्चरिंग करना जानो, हाँ, या या तो उसको या हाँ, उसको उसकी उसकी सेलिंग करना जानो, या उस हाँ, एप्लीकेशन को कैसे हम दूसरों को बेनिफिट दे सकते हैं। नहीं, कंज्यूम करने का। अगर मान लो कंज्यूमर भी है तो भी हाँ। समझेगा हम 10 जगह से खरीदते थे, हमको क्या भाव मिलता था, अब आज इसको हम बना रहे हैं तो हमको कितना प्रॉफिट दे के हम लेते थे, अब हमारी ये कास्ट आ रही है, हमको मार्केट में इस रेट में बेच देंगे तो हमारा बिकने लगेगा। क्योंकि तो उसको हमारा कंज्यूमर हम नहीं बोल, उसको बोलते हैं रिटेलर बोलते हैं, फिर उसको कंज्यूमर या नहीं, नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, बोलते हैं आप या। समझे नहीं। कंज्यूमर उसको बोलेंगे, जैसे मान लो कि आप एक कंट्रैक्टर है, मान लो शटरिंग का काम करता है, वो 100 किलो रोज की लकड़ी में ठोकता है, हम्म, वो कंज्यूमर नहीं हुआ? कस्टमर कहाँ हुआ? ठीक है। हाँ ठीक और है। एक वो हुआ कि जो मशीन के सामने ऑपरेटिंग करके खड़ा होके वो उसको बनाता है कि इसमें कहाँ हम्म, फॉल्ट है, कैसे प्रोडक्शन होगा। हाँ जी। और एक हो गया जो उसको खरीद के लाता है और बेचता है, वो ट्रेडर हो गया। ट्रेडर, हाँ जी। हाँ मैन्युफैक्चरर, जी। कंज्यूमर। हाँ जी। आई गॉट समझ इट। रहे हैं ना? तो तो अच्छा सुनिए, तो क्या ना, हमको तीनों नॉलेज था। हम्म, ट्रेडिंग मेरे फादर ने 60 में शुरू की, हम, और उसके बाद में हमारी 63 की पैदाइश है, और हमने 82 तक फादर के साथ लग के, तो उसमें आप समझ लो कि हमारे यहाँ सबसे बड़े लोहे का शहर जो है कानपुर है, वहां से माल हम्म, आता था, बिकता था। हम्म, और उसके बाद में जो है वो ट्रेडिंग का नॉलेज हो गया। उसके बाद में हम्म, जो है हम लोग जो है जैसे अपनी बिल्डिंग वगैरह बनाते थे तो उसमें अपना हम्म, शटरिंग वगैरह में अपना जो है उसको कंज्यूम कैसे होता है अभी और जब मशीनें 5 लगी थी तो उसमें धीरे धीरे, क्योंकि हम हमारा माइंड जो है शुरू से ही जो है, कोई चीज अगर हम हम्म, देखते थे तो हमारे एक मैथमेटिक्स के एक टीचर थे, हम्म, त्रिवेणी प्रसाद पाठक नाम था उनका। तो कहते थे हम्म, कोई चीज नई सामने आओ तो उसको छेड़ो नहीं, पहले उसको ध्यान से देखो। हम्म, पहले उसको ध्यान से देखो, कहाँ स्क्रू लगे हैं, कहाँ क्या होगा, कैसे खोला जाएगा। हम्म, तो वो सब चीज हम्म, उसको देखो, तो हम वैसे देखते थे। तो ऐसे हमारा इलेक्ट्रिक पैनल गाजियाबाद से बन के आया था, तो वो जब बिगड़ता तो आदमी गाजियाबाद से बनाने आता था। फिर उसकी हम्म। ड्राइंग हमने जो है एक रफ बना दिया, और बनाने के बाद उसको सीख गए, फिर उसको बनाना नहीं पड़ता, फिर अपने आप हम बना लिया करते। क्या बात है, क्या बात है। दूसरा, ये कील बनाने का आइडिया कहाँ से आया। नहीं, तो देखिए क्या है ना कि हम जो जो ट्रेडिंग करते थे तो उसमें क्या है कि हम अच्छी ट्रेडिंग करते थे, तो माल हम्म, खरीदते थे, बेचते थे, खरीदते थे, बेचते थे। तो हमने कहा अगर हम मान लो खरीदते बेचेंगे, हमारा ना बिकेगा तो कम से कम ये है कि आधा माल तो हम खुद ही बेच लेंगे। हम्म, और फिर बिके क्यों नहीं? जब हम हाँ। खरीद के बेचते हैं तो हमारी तरह खरीदने वाले तमाम है। हम्म, अच्छा, आपको ये बताया 82 से लेके और 2025 तक हमारे इंडस्ट्रिया में 13 फैक्ट्रियां लगी, इसमें 13 में सिर्फ मेरी चल रही, बाकी सारी चली और बंद हो गई। 92 से 96 तक, उस पीरियड में हमको 4 साल में कम से कम हमारी कैपिटल से 4 लाख रुपए घटे थे। और 92 में 4 लाख कीमत कम से कम 40 लाख के बराबर थी। आप उस समय गोल्ड का रेट देख लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आज के रेट से, तो समझ में आ जाए कि हाँ कितना कितना लॉस हुआ। तो थोड़ा से हमको दिक्कत हुई। उसके बाद में जो है 5 साल में ऐसा रिकवर हुआ कि सारा बैंक का, सारा यूपीएफसी का, सारा डीआईसी का सारे लोन रीपे होके हम अपनी कैपिटल फिर से गेन कर लिए। उसके बाद में जब 99 में हमारे पास लोन खत्म हो गया तो मैं हज करने चला गया, क्योंकि उसमें ये शर्त है ना कि आपके पास अगर कर्ज है तो आप जो है थोड़ा उसको निपटा के तब जाइए। तो 99 निपट गया, उसके बाद हम चले गए। जो लोग असफलता से हार के निराश हो जाते हैं उनके लिए क्या संदेश है। देखिए सर, ऐसा है ना कि सारी कायनात को जो है वो कुदरत चलाती है। और जो क्या कहते हैं, वो इतना रहीम और करीम है कि आप समझ लीजिए कि जो बदमाशी करता है, जेब काटता है, वो भी शाम खाना खाता है। और जो हम्म, मंदिर में और मस्जिद में इबादत करता है, वो भी खाना खाता है। अगर वो हम्म, चाहे तो वो मुंह में जाए तो वो मालिक वो आसमान में उसका लुकमा उठा ले। वो तो वो रहीम है, हम्म, करीम है। तो कहने का मतलब ये कि आदमी का जो है मेहनत कभी जाया नहीं होता है। हम्म। मेहनत आदमी बहुत। अगर करेगा, बस ये है, सुनिए, बस ये है कि आप किसी का दिल न दुखाइए और किसी के साथ जाति न करिए।
गरीबी की गरीबी को समझो, आज भी गरीबी की गरीबी को समझो, हम तो समझते हैं भाई। अब जैसे मान लो हमने, हमारे पास विनीता मिश्रा का फोन आया कि सर आज टाइम दीजिए, तो हमने कहा देखिए आज अभी टाइम तो अभी ना, रात की नमाज हमारी 8 बजे खत्म हो जाती है, उसके बाद मैं फ्री रहूंगा, और 10 से पहले बिस्तर जाने का मतलब ही नहीं है। तो अगर हमारे मतलब इससे क्या हमारी आपकी मुलाकात हो रही है, इसमें किसी का फायदा हो रहा है, तो क्या गुनाह है इसमें। क्या बात है। नफीस सर, आप दोबारा आइए, हम आपको 15 दिन फ्री एंट्री दे रहे हैं। दोबारा जब आइए, हमारे प्रोग्राम की रौनक बढ़ाइए, आपका स्वागत है। तो नहीं आपकी नहीं ठीक है सर। आज के पॉडकास्ट बहुत इंस्पायरिंग है। आप जब आना चाहे, आपके लिए फ्री एंट्री हम अच्छा दे देंगे देखिए आपको। देखिए, आपको चीज बताया ना, जैसे मान लो कि एक एक जुमला मैं कई बार सोचा कि आपकी इसमें इस फील्ड में कहीं जाऊं मैं, तो आज फिर हमको याद आ गया। जैसे क्या कोई आदमी किसी को ओबलाइज करता है कि ये बाबा 50 का नोट रख लो, बाबा 100 रख लो, दुआ करना मेरा काम हो जाए। तो ये तो तुरंत देना, तुरंत उससे दुआ कराना, ये चीज जो है वो उसको फायदा नहीं पहुंचाएगी। आप उसको इतना खुश कर दिए कि उसके दिल से खुद दुआ निकले कि बीपी सिंह जिंदाबाद। क्या बात है, क्या आप बहुत कहिए सुंदर। नहीं कि मेरे लिए दुआ करिए, आप कहिए नहीं, गलत। आप जो है, हम लोगों के यहाँ धर्म में लिखा हुआ है कि अगर आप बीमार हैं तो आप सदके से इलाज करिए। सदके का मतलब ये होता है कि आप जो है किसी ऐसे जरूरतमंद को जो है मुट्ठी बंद करके इस तरह पैसा दीजिए कि आप दाहिने हाथ से दें तो बाएं वाले को खबर न लगे कितना गया। वाह। ये तो वो हो गया, कोई कंबल बांट रहा तो वीडियो भी बना रहा, उसमें लेने वाला भी देने वाला सवेरे अखबार में छप रहा है। हमें तो यार वो तुमने फायदे के लिए थोड़ी किया, हो तो अपने दिखाने के लिए किया है, दुनिया में तुमको मिल जाएगा। लोगों को ये लगता है कि नफीस साहब जो है, सिंह साहब के ने कुछ पैसा बोलने के लिए दिया हुआ है। उनके लिए आपका स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या है? लोगों को लगता है नहीं कि अब यार ये देखिए, सब हम लोग ये जो है। सुनिए सुनिए, हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए क्या है। विनीता के पास आया तो मैंने तुरंत हाँ भर ली कि मैं 9 बजे, और मैं 9 बजे इंतजार भी कर रहा था, उनका मोबाइल पे आया, फिर क्या उसके बात है। बाद हमने कहा टैबलेट में हम कनेक्ट कर लेंगे। और लैपटॉप नहीं है, बाकी जो है वो आप लैपटॉप वगैरह ऑफिस में मिलेगा, यहाँ घर पे नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि मेरे बोलने से किसी का भला हो रहा है और सच्चाई इसमें, तो उसमें क्या मतलब, अब फिर तो आदमी आप समझो कि जिसके अंदर बुराई होती है वही बुरा सोचता है, और जो सच्चा होगा सर। अच्छा, हमारे धर्म में एक चीज ये कही गई है कि किसी के बारे में गलत गुमान न करो, गलत गुमान हम्म। न करो, अच्छा गुमान करो। जैसे जैसे मान लियो, गुमान को हिंदी बोलिए, गुमान माने क्या है? गुमान मान लो, जैसे जैसे मान लिया कि आप भी बोलिए, जो जो बोलते हैं कि अंदाज लगाना, अंदर, हाँ। अंदाज, जैसे मान लो एक एक जेंट्स और उसके पीछे कोई लेडीज है, और हम्म। वो दोनों जा रहे हैं, तो अच्छा गुमान ये है कि उसकी सिस्टर हो सकती है, हम्म। और गलत गुमान हो कहते हैं वो गर्लफ्रेंड हो सकती है। हम्म। तो थिंक बेटर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा संदेश है कि हाउ टू बी इन हैप्पी मोड। इट इज बेटर टू थिंक बेटर देन बेटर। जी जी तो नफीस साहब का ये मैसेज सभी लोगों के लिए है, और इसका बड़ा टाइटल रहेगा सभी लोगों के लिए, अच्छा सोचो। ये जी। चॉइस हमारे लिए, हम किसी भी घटना के लिए बुरा भी सोच सकते हैं, अच्छा भी सोच सकते हैं। तो अच्छे को सोचे ना, हमारी एनर्जी भी और ठीक रहेगी। दूसरी चीज है ना सर, देखिए क्या है ना, कि जैसे मान लिए कि हमारे जो आदर्श जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो वो आप जो जो पैगाम मतलब उम्मत को, कौम को, समाज को दे गए हैं, तो उसमें सबसे बड़ा तो चीज यही है कि अगर आपको गरीबी का एहसास करना है तो आप रोजे रखो, और भूखे रहो तो आपको एहसास होगा कि हाँ, रोटी का जायका क्या होता है। आधा खा के आधा डस्टबिन में फेंक रहे हो तो आपको अंदाजा कभी नहीं लगेगा। हम्म। समझ रहे हैं ना। वाह, क्या बात है, क्या बात है। लोगों को अच्छा, अगर हम हेल्दी रहना है तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? हेल्दी रहे, संतुलित आहार, पेट के 3 हिस्से करें, एक में पानी, एक में हवा, एक में खाना। नंबर वन। दिनचर्या के लिए क्या कहना है उनके लिए? दिनचर्या के लिए ये है कि जैसे मान लो सुबह का खाना खाएं, अपना हल्का फुल्का नाश्ता जो भी करते हैं, रात खाना जल्दी खा लें, जो हमारे विनीता मिश्रा ने बताया वो हम बता रहे हैं, वैसे मैं पहले भी करता था। लेकिन अब हमने आप आपको समझो, कुछ और बताया। हम कह देते हैं आहार और विहार। आहार हो गया फूड मैनेजमेंट, विहार हो गया दिनचर्या मैनेजमेंट। इसमें स्ट्रक्चर को कैसे मेंटेन करना है, तो स्ट्रक्चर के बारे में लोगों को क्या संदेश देना है आपको? अब देखिए सर, ऐसा है ना, देखिए अब हम तो ये कहेंगे ना कि जैसे मान लो कि हमारे साथ जो यार दोस्त जो शुगर के पेशेंट हैं, तो उनको हमने कहा कि आप जो शुगर के पेशेंट हैं, आप नहीं बताइए कि आप हमेशा देर में खाना खाएं ना, तो हमारे यहाँ सबसे रात वाली नमाज ईशा की होती है,
गर्मियों में 9 बजे होती है, अभी 7:30 पे हो रही है। तो हमने कहा खाना मगरिब बाद खाते हो ईशा बाद खाते हो? कहे नहीं यार ईशा बाद खाते हैं। तो हमने कहा ईशा बाद खाए इसीलिए तो शुगर हुई। अगर आप मगरिब माने सूर्यास्त, सूर्यास्त बाद अगर सूर्यास्त के जस्ट पहले या जस्ट बाद खाते होते तो जो कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बनता आखिरी वाली नमाज पढ़ने के बाद वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब खत्म हो जाता तो आदमी फिट रहता है। और उसके बाद पता था खाए और ढेर हो गए, खाए और ढेर हो गए। अब आप समझो घड़ी देखो कितना बज रहा है। हम जो है 6:30 पौने 7 बजे हम खाना खा लिए थे। अब खाली वाह हमारा वही सौंफ का पानी बचा है और अब 3:40 का अलार्म लगा है, सुबह 3:40 पे उठेंगे। वाह 3:40 के बाद क्या दिनचर्या होती है आपकी? 3:40 पे उठ के 1 घंटा घर में नमाज पढ़ता हूँ, उसके बाद में गेट खुलता है, गाड़ी निकालता हूँ, मस्जिद जाते हैं, अजान पढ़ते हैं। उसके बाद वहां से फिर नमाज पढ़ के लगभग हम समझ लिए 6:30 बजे वापस आते हैं। वाह वाह व्हाट कुछ नमाजें ऐसी हैं कि जो परसेंटेज में 0.1% लोग पढ़ते हैं, या 0.1% नहीं 0.01% कहते हो कि लाख में 1-2। तो ये नमाज जो होती है वो जो मस्जिदों में अजान होती है ना उससे करीब 1 घंटा पहले होती है। हम्म, तो दोस्तों यहाँ देखा जो जो इमारतें बड़ी होती उनकी नींव कितनी गहरी होती है। सवेरे 3:40 में उठना, ईश्वर के लिए समय निकालना, फिर संसार के लिए समय निकालना। लेकिन पहले समय किसके लिए निकाला? ईश्वर के लिए। तो बहुत स्ट्रांग मैसेज है सभी लोगों के लिए। नफीस साहब आपका पॉडकास्ट बहुत पावरफुल रहा। उनके लिए जो कमर के पेशेंट हैं उनके लिए भी, जो कुछ नया काम करना चाहते हैं, विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए, जो अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप प्रोग्राम में अच्छा, आए। दूसरी दूसरी चीज ये है, मैं फिर एक बात थोड़ा सा और बोल दूं कि देखिए क्या है ना कि आदमी की सीखने कोई उम्र नहीं होती। आपको बता दूं मैं ऑनलाइन आज भी मैं ट्यूशन पढ़ता हूँ। ओह 11:30 से 12 मेरी क्लास है, ग्वालियर के टीचर हमको पढ़ाते हैं। और उसमें अच्छा दूसरी मैं कोई भी चीज दुनिया की ऐसी नहीं है मतलब जो अपने हिंदुस्तान में है। मैं कोई ऐसी चीज जिसमें मैं अननोन हूँ, चाहे धार्मिक हो, चाहे वो मतलब कि बाजार वाली चीज हो, मार्केट वाली हो, या कुछ हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, खेती हो, किसानी हो, ट्रैक्टर ड्राइवरी हो, बस कंडक्टरी हो, कुछ भी हो। मतलब ये जो भी हो हर चीज में नॉलेज रखो। अब जैसे भी मैडम बोली कि किसी बच्चे से इसको करा लीजिए आप, तो हमने कहा जो हम नहीं कर पाएंगे तुम्हारे बच्चे क्या कर पाएंगे? हम्म पहले तो हम करेंगे। हम्म तो हम मतलब ये कि हर चीज जो है वो सब अपने अपने हिसाब से हम आज भी सीखते हैं, और उसमें जब हमको किसी का सहारा ना लेना पड़े। जैसे क्या है ना, हमने शुरू में अकाउंटेंट रखे अपने यहाँ। तो हमने जब जब सॉफ्टवेयर लिया बीजी का हाईवी वर्जन, तो उसके बाद में हम उसको फटाफट जो है 2-4 बार में सीख गए अपना आराम से। उसके बाद में अब कोई गाड़ी आज भी अटकती तो हम ही से पूछता है अकाउंटेंट भैया आगे कैसे होगा ये। ये बात, अकाउंटिंग की नॉलेज बहुत जरूरी है अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं। हमने भी हाँ ये, जब तक हमने भी आपको टैली ये नहीं डेबिट पता होगा कि जो मेरे पास, जी जी, आ रहा है और जा रहा है, उसका हिसाब होना चाहिए ठीक से। हाँ हाँ हाँ। नफीस जी बहुत बहुत अरे धन्यवाद सर बड़े प्रोग्राम में, चलिए मामलात है आपसे वो 32 कहाँ। मिनट ले लिया। 32 साल की सर्विस 32 मिनट में कहाँ हो पाएगी? 32 मिनट हो गया, चलिए ठीक है, गुड नाइट। चलिए थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, सो नाइस ऑफ यू।